घर का रिनोवेशन कैसे कराएं, नया फ्लैट लिया है घर को फर्निश कैसे कराएं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मधुकर है और स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, इंस्टा और एफबी में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मीटिंग विद क्लाइंट एंड विजिट एट प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन एंड लेआउट, BOQ एंड बजटिंग, पेमेंट टर्म्स, एग्जीक्यूशन एंड लास्ट में हैंड ओवर। फ्रेंड्स, ये जो मैं स्टेप्स इसमें बता रहा हूँ ये एज अ कस्टमर और एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों के काम की है। तो पहला स्टेप है होम विजिट। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को देखेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि कंसीडर करना है आपको ड्यूरिंग विजिट। आपको देखना है कि विंडो कहाँ कहाँ है, पानी का पाइप मीन्स प्लम्बिंग का कनेक्शन कहाँ कहाँ है, सर्विस लाने ले जाने के लिए सर्विस लिफ्ट है कि नहीं, ऑफिस है तो फायर का काम हो रखा है कि नहीं, छत की हाइट कितनी है, फ्लोरिंग का क्या कंडीशन है, PCC हो रखी है कि नहीं, केवल स्लैब डला हुआ है। ये कुछ सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। ये आपने देख लिया। अब आप क्लाइंट से मिलेंगे, उसके बाद आपको क्लाइंट का टेस्ट समझना है एंड रिक्वायरमेंट समझनी है कि उसको क्या चेंज कराना है घर के अंदर। लाइक कैसा बेड, कितनी स्टोरेज चाहिए, कैसा किचन, और अगर ऑफिस है तो कितने वर्क स्टेशन, कितने MD रूम, कितने मैनेजर रूम, कितने लोगों की पेंट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपकी विजिट हो गई, कस्टमर का टेस्ट आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको एक लेआउट बना के देना होगा कस्टमर को। एज अ कस्टमर आपको ये भी पता होगा कि आर्किटेक्ट आपको ये लेआउट देगा विद रेफरेंस इमेजेस और प्रेजेंटेशन के साथ। रेफरेंस इमेजेस और प्रेजेंटेशन मतलब है, अगर आपका कोई डाइनिंग हॉल है तो उसकी वॉल कुछ इस तरह की दिखेगी, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इस तरह का रहेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 3Ds नहीं देनी आपको। बेड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। रेफरेंस इमेजेस के साथ आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। इमेजेस के साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं कस्टमर को। उसके बाद कस्टमर उन ऑप्शन को सिलेक्ट करता है या फिर उसके अगर माइंड में कुछ ऑप्शन होते हैं तो वो उसके साथ शेयर करता है। दोस्तों, अगला स्टेप है BOQ एंड बजटिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप होता है। इसमें हम लोग BOQ तैयार करते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी बोले तो। आपका अगर ये वॉल है, कोई भी डाइनिंग रूम की एक वॉल है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने स्क्वायर फीट की वॉल है, उस पर अगर आप कोई भी पैनलिंग कर रहे हैं तो वो कितने स्क्वायर फीट का होगा। सिमिलरली फ्लोरिंग का, क्या आप फ्लोरिंग दे रहे हैं तो उसका क्या स्क्वायर फीट होगा। टोटल मतलब BOQ के अंदर होता है क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, उसका मेक डाला जाता है, किस क्वालिटी का किस मेक का लगा रहे हैं, प्लस उसकी क्वांटिटी डाली जाती है, उसका रेट डाला जाता है, उसको कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपके सामने आती है कॉस्टिंग। एक बार कॉस्टिंग फाइनल हो गई, उसके बाद हम पेमेंट टर्म्स पे बात करते हैं कि आपको किस किस स्टेज में आर्किटेक्ट को कितनी कितनी पेमेंट देनी है। इसे बोल सकते हैं कि आप माइलस्टोन डिसाइड करते हैं कि आपकी PCC हो गई तो आपका इतने % अमाउंट दे दो, आपकी वुडन का काम हो गया तो आप इतना % अमाउंट दे दो, फॉल सीलिंग हो गई तो इतना % अमाउंट दे दो, डिसाइड हो जाता है। दीज ऑल कम्स अंडर द पेमेंट टर्म्स। एक बार ये सारी चीज़ फाइनल हो गई, प्रेजेंटेशन, लेआउट, पेमेंट टर्म्स, कॉस्टिंग, उसके बाद काम आता है एग्जीक्यूशन का। फाइनली एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। आपके प्रोजेक्ट पे लेबर, कारपेंटर, प्लम्बिंग वाले, फॉल सीलिंग वाले, जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सारे मिलके काम करते हैं और प्रोजेक्ट को एक टारगेट स्टेज तक लेके जाते हैं एंड फाइनली आपका घर हो जाता है तैयार। तो अगर आप अपने घर को डिज़ाइन कराना चाहते हैं, रिनोवेट कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल ID मेरी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। FB इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।